जुड़ेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, डीजी वणजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो फिर कह देना। अब आप देख लीजिएगा, अगर गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई, गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूं, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय, जब ये गोधरा कांड हुआ 3 आयोग बने। में नाग कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। पैसा गौतम का है और ये दोनों उसकी मदारी की जंग पे नाच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मैं जो है, मैं आरएसएस से बहुत बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा कितनी पवित्र की है उस संस्था ने। मेरा ये कहना है, जो एटीएस के प्रमुख हुआ करते थे डीजी वणजारा, उनका मेरा संवाद रहता था। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने इतने बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया, क्या भारतीय संविधान हमें ये इजाजत देता है आईपीएस बनने के बाद? तो उन्होंने कहा था, स्वामी जी मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ नरेंद्र भाई ने करवाया। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी, वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सकें। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, और वो उसको कमज़ोर करके बड़े होना चाहते थे, क्योंकि आईबी का रिपोर्ट कार्ड आ रहा था, केशु भाई पटेल भुज में जो वो हुआ था, चक्रवात आया था, उसके बाद फेल्यूर हो गए थे, तो संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। तो वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए सारा षड्यंत्र करने के लिए आतुर थे। जो आरोप लगा और उनको मौका मिला, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उनको जो मौका मिला उन्होंने फिर उन सारी लाशों को अहमदाबाद पहुंचवाया। और ये सारी जब कड़ियाँ जुड़ेंगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, डीजी वणजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो फिर कह देना। अब आप लोग पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रकरण में क्लीन चिट दे दी है। एक सवाल दूसरा ये है, आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिसेबल ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जनता को आवाज उठाना चाहिए ना। हाँ। सच को नहीं जानना चाहोगे आप लोग? किसानों के आंदोलन में हाँ। जुडिशरी को बाहर किया गया था नहीं कानूनन। उन्होंने कहा कि आप डीसी और एसडीएम के अलावा बाहर नहीं जा सकोगे। एसडीएम सिर्फ उड़वा रहे थे। पंजाब के लोग कहाँ आना चाहते थे? अंतर हो गया पंजाब नहीं, मैं भाई आप विषय जब आप न्यायालय पे लाओगे तो मुझे न्यायालय पे बात करना पड़ेगी ना। न्यायालय को जब उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया तो मीडिया क्या कर रही थी? मीडिया ने पूछा, यार आज हमारी कोई शिकायत है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? बताइए। जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं ना। उन्होंने तो रोक दिया कोर्ट में जाने से ही। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला खत्म कर दिया ना, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि कोई हाथ नहीं था इसमें। सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम पावर है? क्या प्रकृति है क्या वो? तो देश में प्रकृति वो चलती है, सुप्रीम कोर्ट चलती है कानून से। और देश में कानून चलता है, आंखें जो है बंद हैं, वहाँ दस्तावेज देखे जाते हैं। और दस्तावेजों में कहीं भी नरेंद्र भाई का कहीं नाम था? मैं कह रहा हूँ, एक साधु का चोला पहन करके हमारे धर्म समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और ये हाई टेक्नोलॉजी का युग है। अगर डीजी वणजारा और मेरी बातें नहीं हुई हो तो मैं गुनहगार हूँ, मेरे को चाहे जो सजा दे दो आप। डीजी वणजारा ने आपको खुद बताया? डीजी वणजारा और मेरी कई बार बातचीत हुई है। ये सारी चीज ट्रैकिंग हो सकती है अगर, और कितनी देर लगती है साहब ट्रैकिंग निकालने में? डीजी वणजारा आप पे केस करवा देंगे। अरे करवाओ ना, उससे क्या है? हम मैं साफ साफ कह रहा हूँ, तो जेल में रहा है काफी समय तक। डीजी वणजारा तो इसी सारे केसों में जेल में रहा है। और ये खुद अमित भाई नहीं रहे क्या? अमित भाई भी रहे थे। लेकिन नरेंद्र भाई को क्लियर कर दिया गया, जबकि उस सारे षड्यंत्र का सरगना नरेंद्र भाई था। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। और इसके बाद भी मैं इस प्रकृति को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ कि अगर ये शरीर नहीं रहेगा, ये सारा रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि मुझे आशंका है कि कभी भी इस शरीर को नष्ट किया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं, हम लोग साधु बनते मर कर, हमें उसका कोई चिंता नहीं है। हम प्रकृति में आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहे हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो गोदी मीडिया है, भोपू मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया, ये छोटा हो और सोशल मीडिया बड़ा बने। इसलिए मैं लौट करके वापस आज ये संदेश आपको देने आया हूँ। और भी कोई आपके जहन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरा ये आखिरी इंटरव्यू हो। सवाल ये था कि संघ के पूर्व मेंबर वो कह रहे हैं कि आरएसएस पूरे देश में बम धमाके करवाने वाली थी और उस पर आतंकवाद का एंगल बना के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके राजनीति में अपनी चमकानी। अब ये तो जो कह रहा है बेटा उनसे पूछो। लेकिन मैं जो है, मैं आरएसएस से बहुत बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ
कि मेरी आत्मा कितनी पवित्र की है उस संस्था ने। हम करें राष्ट्र आराधना तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। हम वही कर रहे हैं आज तक, 66 साल के हो गए। आज तक कुछ ऐसा गलत नहीं किया है? बिल्कुल नहीं, मेरी दृष्टि में वो बहुत, देखिए हर संस्था जब बड़ी होती है, कोई सागर बनता है, सारी नदियां उसमें आती है, तो उसमें अमृत भी आता है। आज तक कोई भी सरसंघ चालक जो है वो सारे सवर्ण थे, कोई भी SC ST OBC समाज का नहीं था, ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सवाल ये है, देखिए मैं ये कहता हूँ इतना ही सोशल जस्टिस बहुत अच्छी बात है और ये परिवर्तन आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मोहन भागवत जी, अगला कोई बच्चा ऐसा जो हमारे, जिससे आप, मैं तो मानता नहीं, मैं तो मानता हूँ संसार में 2 जातियाँ हैं, स्त्री और पुरुष, लेकिन भागवत जी ये हमारे सोशल मीडिया के लोग चाहते हैं कि भारत में एक बार उस सर्वोच्च पद पर एक दलित बच्चा बैठे, ये चाहते हैं ना आप? बिल्कुल, तो दलित बच्चा जो प्रतिभावान हो उसको मौका देना चाहिए, मैं उसके समर्थन में हूँ। हाँ देखिए, जब डीजी बंजारा टारगेट पे आएगा, जब अमित शाह टारगेट पे आएगा, जब नरेंद्र मोदी टारगेट पे आएगा, तो सारी चीजें ओपन होंगी, और ओपन होंगी तो ये पता चलेगा कि इसका ओपनर कौन था, किसने खोली ये सारी कहानी की। सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसको क्लोज कर दिया और फिर नए तरीके से नया एंगल आया और नई शुरुआत हुई। आप देख लीजिएगा, अगर गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई, गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय जब ये गोधरा कांड हुआ, 3 आयोग बने और तीनों में से किसी ने भी नरेंद्र भाई का कोई भी व्यू नहीं लिया। मेरा ये कहना, क्या कानून से वो बड़े हैं? और क्या जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पे बैठा था और उसके अपने गृह प्रांत में एक घटना हो रही थी तो उसकी जवाबदारी उसकी नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके ऊपर कोई भी शक की निगाह उठी, सुई उठी, जबकि सबसे बड़ा गुनाहगार था इस देश का? तो मेरा साफ साफ कहना है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हम सब संविधान के तहत जनता से, जनता के लिए ये सब लोग चुने जाते हैं। जब इन्हें कोई MP नहीं चुनेगा, इनका सदन में बहुमत नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आएगा। ऐसा होता रहा है। बीजेपी का और RSS का एक संबंध जो है गहरा माना जाता है, और अभी वो खुलासा भी हुआ है, और आप भी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ही रहते हैं। मुझे तो साफ साफ कहा उन्होंने। हमारे लोग कहते थे आप कहीं भी रहो, हमें आपकी जो विचारधारा, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आप अपने भीतर, विचारधारा एक नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। RSS का व्यक्ति किसी, बिल्कुल, देखिए यही तो भ्रम है। देखिए आप एक बात समझिए, अभी सरकार में कितने लोग हैं जो कांग्रेस के लोग थे और अभी सरकार में हैं? हिसाब है आपके पास? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ था? तो फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त, भाजपा युक्त, विकास लुप्त। अरे विकास की बात करो, अब ये बीजेपी कांग्रेस की बातें करना छोड़ो। मेरा आखिरी संदेश है देश की जनता को कि आप लोग अपने अच्छे MLA MP चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो। अगर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सीधे चुनने की ख्वाहिश रखते हैं तो अमेरिका में जाओ, जहाँ का वीजा भी नहीं मिलता है। आप भारत में खड़े हो, भारत में एक सच्चा लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र आएगा जिसमें जनता की भागीदारी होगी, उसके लिए आपको MLA MP चुनना होंगे। हाँ, बड़ी बात कह दी आपने। एक तंबू तानने वाला कस्टम के जरिए आपका, हमारा देश की जनता का अरबों रुपया उसने लूट लिया, और नरेंद्र भाई के माध्यम से लूटा उसने। 2 अधिकारियों को नरेंद्र भाई ने प्रभाव में लिया। मुंद्रा कांगड़ा एरिया है, वहाँ पे कस्टम कमिश्नर और GST कमिश्नर कागज के जरिए लूटा गया है। वो कैसे, वो भी मैं बता दूं सोशल मीडिया के लोगों, कभी आपके काम आएगा। जैसे जूता बनाने वाला लघु उद्योग को सब्सिडी होती है भारत सरकार की तरफ से बढ़ावा देने के लिए, 500 रुपए का जूता है, 300 रुपए की सब्सिडी है, और एक कंटेनर छोटा हो तो 20,000 जोड़ी जूता जाता है। हिसाब लगाते रहिए, रोज अरबों रुपए कमाया जा सकता है, कोई माल जाता नहीं, कागज चलता है। कुछ नहीं सर, आपको भारत का आदमी पैसा कमाना गलत थोड़ी है, ये तो देश का पैसा, किसका पैसा है? आप परिश्रम कर रहे हो ना यहाँ पे। अगर दो कमिश्नर आपके पटाव में आ जाए, GST वाला और कस्टम वाला, और आप करोड़ों रुपए का चूना लगाओ तो पैसा किसका है? वो बढ़ावा किस लिए दिया जा रहा है? उद्योग को। उद्योग बढ़ाने का मतलब क्या है? रोजगार मिलता है जनता को, और जनता को रोजगार मिला क्या? कागज पे घुमा दिया आपने। ये तो देश पे डकैती है आपकी। तो डकैती को रोकना हमारा धर्म नहीं। हमने साधु का चोला क्यों पहना? साधु का धर्म समाज की सोई चेतना को जागृत करना। आप RSS को इतना अच्छा बताते हैं, RSS को नहीं दिखता ये सब? अरे भाई, अभी सत्ता या फिर बस RSS हिंदू मुसलमान में लगता है? अभी जो है भारत में नाग कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। पैसा गौतम का है और ये दोनों उसकी मदारी की चंग पे नाच रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके सामने खड़ा होकर RSS को विरोध करना चाहिए। आप इतना अच्छा बता रहे हो, RSS को विरोध करना चाहिए। यही बात है। अब बात ये है कि मैंने मोहन भागवत जी को पत्र लिखा, जोशी भैया जी को कहा कि ये सब क्या चल रहा है। वो सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमारी कोई ताकत नहीं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। काम करती है बीजेपी। सॉरी, RSS के इशारों पर बीजेपी ये आप कहते हो ना?
अंदर की कहानी आपको थोड़ी पता है। गौतम अडानी का पैसा लगा हुआ, पैसा कहाँ से लाते? राजनाथ सिंह उम्मीदवार होता उस समय तो गोवा में उसने साफ साफ कह दिया, देखो नरेंद्र भाई ने कि देखो पैसा मैं लगा रहा हूँ, गौतम भाई पैसा लगाएगा, मुझे कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा। 2013 में साफ साफ कह दिया था उन्होंने। अच्छा, जब राजनाथ सिंह विड्रॉ हुए, एक बात बताइए, सबसे बड़ी हाँ, ये तो जनता तो भोली भाली है, इसको तो देखो अभी तक क्या हुआ, चांदी की पायजेब, दारू की बोतल, मुर्गा, 500 रुपए का नोट, इस पे ठप्पा मार देना। जी भाई साहब, बिल्कुल जनता को बेईमान कह रहे हो आप? नहीं, भोला कह रहा हूँ, भोली, वो अपने मत की कीमत नहीं समझती है। मतलब जिसको बेईमान ना कहा जा सके उसे भोला कह दो। नहीं, वो बेईमान कैसे हो सकते हैं? उनको तो बेचारों को लगता है 5 साल में एक दिन हमें उत्सव का मौका मिला। अच्छा। आप समझिए, वो पेड़ से सोच रहे हैं, सोचने के लिए दिमाग है। जब तक दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक एक अच्छे राष्ट्र का, एक सक्षम स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती मेरे भाइयों।